क्या शाहीन शाह अफरीदी ने बॉल टेम्परिंग की है? क्या सलमान अली आगा ने तड़ी दी है बांग्लादेश को कि भाईजान हम आपको तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, आप हमें बस टारगेट सेट करके दें? क्या शान मसूद को पाकिस्तान का कप्तान होना चाहिए? और रिजवान के जो ब्लंडर है कब तक हम बर्दाश्त करेंगे? इन सब के ऊपर हम बात करेंगे डिटेल में। अभी जो मैच की सिचुएशन है पहले मैं वो आपके सामने रख देता हूं। यहां पर इस वक्त 179 रन की लीड है बांग्लादेश के पास। 4 दिन का खेल खत्म हो चुका है। अब लास्ट डे पर मैच जो है या तो ड्रॉ होगा या बांग्लादेश जीतेगा या मिरेकलस कोई अगर चीज हो जाए तो पाकिस्तान जीत सकता है। यहां पर 3 विकेटें बांग्लादेश की गिरी हैं, 7 विकेटें बांग्लादेश के पास हैं। बारिश जो है उसका भी चांस है कि बारिश भी हो सकती है आखिरी दिन, ऑलमोस्ट 30% चांस है। तो आज भी हमने देखा है, कल भी हमने देखा है कि दोनों दिन बारिश हुई है जो मिडल के सेशंस हैं वहां पर। सो कल भी ये चांस है 85 ओवर मैक्सिमम जो है वो डाले जा सकते हैं, बिकॉज बैड लाइट जो है आज भी उसने मैच रोका। 5:05 लोकल टाइम पर मैच खत्म हो गया। सो ऑलमोस्ट 85 ओवर्स होंगे, उसमें बांग्लादेश को टारगेट सेट करना है और पाकिस्तान को आउट भी करना है। सो क्या बांग्लादेश ये कर पाएगा कि नहीं? पहले चलते हैं जो बॉल टेम्परिंग की कंट्रोवर्सी हुई है। हुआ ऐसा कि जो शाहीन शाह अफरीदी थे वो बॉल करने के लिए अपने सेकंड स्पेल में सुबह आते हैं। जो बांग्लादेश के बैटर थे, लेफ्टी जो बैटर थे, उन्होंने पुश की बॉल, शाहीन शाह अफरीदी की बॉल जो है, जब बॉल पास आई तो उन्होंने बॉल को रोकने की कोशिश की, लेकिन पांव से दबाया बॉल को, यानी कि जो पांव के जो उनके जो शूज हैं उनमें जो स्पाइक्स हैं वो बॉल के ऊपर आई। और फिर जो है वो अंपायर एक्शन में फौरन से आए, उन्होंने बॉल की कंडीशन को चेक किया और जब चेक कर लिया तो उन्होंने देखा कि बॉल की कंडीशन ऑल्टर नहीं हुई और उन्होंने बॉल पकड़ाया वापस शाहीन शाह अफरीदी को। सो ऑफिशियली बॉल टेम्परिंग डिटरमिन नहीं हुई है। अगर ये हो जाती तो फाइन लगता और ऑब्वियसली बैन भी लग सकता था, 5 रन की पेनल्टी लग सकती थी और बॉल भी चेंज होता, लेकिन ऐसा फिलहाल कुछ नहीं हुआ। अब शाहीन शाह अफरीदी लाहौर कलंदर के कप्तान हैं, पाकिस्तान की ओडीआई के कप्तान हैं। अभी जो फ़खर जमान है उनके साथ इंसिडेंट हुआ है जहां पर उनको 2 मैचेस का बैन लगा था पीएसएल में, वहां पर ये भी कप्तान थे, वहां पर भी बॉल टेम्परिंग का जो है एलिगेशन लगा था फ़खर जमान के ऊपर। सो शाहीन शाह अफरीदी ने क्या ये इंटेंशनली किया था या उनसे एक्सीडेंटली हुआ बॉल रोकते हुए? मुझे लगता है कि बॉल रोकते हुए इंटेंशनली नहीं हुआ, ये एक्सीडेंट था, क्योंकि 200 तो कैमरे लगे हुए हैं, आप वहां पर इतनी इंटेंशनली कैसे कर सकते हैं? लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो फैमिली की हिस्ट्री कोई इतनी अच्छी नहीं है, बिकॉज जो इनके ससुर हैं वो तो बॉल चबाते हुए नजर आए थे हमें जब ऑस्ट्रेलिया में जो है 500 कैमरे लगे हुए थे। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि चलो चांस ले लेते हैं, शायद कोई देखे ना देखे, लेकिन अंपायरों ने फौरन एक्शन लिया। सो ऑफिशियली अभी तक कोई ऐसी चीज़ अभी नहीं हुई कि वाकई इनके ऊपर कोई एलिगेशन लगा है, और ना ही फिलहाल जो है वो मैच रेफरी ने उनके ऊपर कोई फाइन लगाया है। दूसरी तरफ अगर बात करें मोहम्मद रिजवान की, तो रिजवान ने 37 बाइज दिए हैं। 2 चांसेस जो मोमिनुल हक थे, एक कैच ड्रॉप किया उनका, फिर एक स्टंपिंग जो है वो उनकी मिस की जब वो 15 रन पे थे। तो आप 50 तो कर लेते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी कर लेते हैं, आकर हमें बताते हैं कि आप कितने अच्छे बैटर हैं, कितनी अच्छी तरह से आप जो है वो कीपिंग करते हैं, लेकिन जब एक्शन की बात आती है तो आप जो है वो पीछे रह जाते हैं। 37 बाइज आपने दिए हैं, आपकी 50 का मैं क्या करूं? जो मोमिनुल हक थे जब 15 रन पे थे, उनका कैच आपने छोड़ दिया, तो आपकी 50 का मैं क्या करूं? जब मोमिनुल हक 15 पे ही थे तब आपने उनकी स्टंपिंग भी छोड़ दी, तो मैं आपकी 50 का क्या करूं? जब सलमान अली आगा 22वें ओवर में आकर बॉल डालते हैं, पहले ही ओवर में जो है मोमिनुल हक का कैच वो छोड़ देते हैं रिजवान, और फिर अगले ओवर में सलमान अली आगा का जो है वो दूसरा ओवर होता है, वहां पर वो स्टंपिंग छोड़ देते हैं। अगर वहां पर पाकिस्तान को विकेट मिल जाती तो मैच चेंज हो सकता था, चांस था, क्योंकि बॉल जो है वो टर्न होना शुरू हो गई थी, बहुत ज़्यादा स्पिन को सपोर्ट मिल रही थी। तो सलमान अली आगा कुड हैव बीन डेवस्टेटेड जब उनको विकेट नहीं मिली, ही वाज एक्चुअली डेवस्टेटेड। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कीपर के लिए, क्योंकि कीपर जो है वो इंजन होता है जब टीम बॉलिंग करा रही होती है, और अगर इंजन ही बैठा हो तो फिर यही बैठे हुए रिजल्ट जो हैं वो हमें मिलते हैं। दूसरी तरफ जो शान मसूद हैं, शान मसूद
क्या पाकिस्तान के अब कप्तान रहने चाहिए या नहीं, इसके ऊपर डिसीजन आना चाहिए। बिकॉज आप अपनी होम कंडीशंस में जब आपको जो है वो 2 दिन के अंदर रिजल्ट लेना होता है और नुमान और साजिद को आप बॉल पकड़ा देते हैं और आंखें बंद करके सो जाते हैं कि आपने बॉल तो अब किसी को और को देनी नहीं है, ये दोनों ही विकेटें लेंगे, बिकॉज पिच की कंडीशन ही ऐसी है, चाहे आप एक पेसर खिलाएं उसको बॉल दें ना दें, वहां पर कप्तानी आसान होती है। लेकिन इस पिच पे जहां पर आपको डिसीजंस लेने हैं राइट टाइम पे, वहां पर आप जो है वो बिल्कुल सोए हुए नजर आए। जब सलमान अली आगा को आपने बुलाया 21 ओवर आपने सीधा पेस से करवा दिए। नुमान अली जो नंबर 2 इस वक्त बॉलर हैं दुनिया की रैंकिंग में, 39 विकेटें हैं आखिरी जो 5 मैचेस इन्होंने खेले हैं उसमें, उनको आप लेकर ही नहीं आए। जो स्पिन डिग्री थी 1.7 थी पहले दिन, आज 5.4 हो गई है। जो चौथे दिन का खेल खत्म हुआ है उसमें 5.4 जो है वो स्पिन डिग्री इस वक्त बॉल टर्न कर रहा है। तो आप सोचें कि पहले दिन से चौथे दिन तक कितना बॉल टर्न हो चुका है, और वहां पर आप जो है जो आपका बेस्ट स्पिनर है उसको आप लेकर नहीं आते। जो सलमान अली आ गए पहले ही ओवर में, दूसरे ओवर में चांस निकलवाते हैं, और फिर जब नुमान को लेकर आते हैं तो वो मोमिनुल हक जो है पहले ही ओवर में चांस निकलवाते हैं। वहां पर शॉर्ट लेग पर अब्दुल्ला फजल खड़े होते हैं, कोशिश करते हैं वो पकड़ने की, लेकिन उनसे कैच छूट जाता है। सो पहले ही ओवर में बंदा चांस निकलवाता है। सो जब आप कॉन्फिडेंस ही नहीं देंगे अपने बॉलर्स को तो फिर क्या होगा। दूसरा, जो फील्ड प्लेसमेंट्स आप करते हैं, जैसे ही सलमान अली आगा बॉल डालने आए तो आपने फील्डिंग खोल दी कि आसानी से सिंगलें लो, आसानी से जो है वो रन्स आप बनाते रहे। आप मेहंदी हसन मिराज जिन्होंने 5 जो फाइफर लिया था उसमें उन्होंने अब्दुल्ला फजल अटैक कर रहे थे तो उन्होंने मिड ऑन जो थी उसको आगे रखा हुआ था, उसको लॉन्ग ऑन पे नहीं डाला हुआ था, वहीं पर कैच हुए थे अब्दुल्ला फजल। और इसी तरह रिजवान को जो ताइजुल थे उन्होंने आउट किया था, जब वो रिजवान छक्का मारने गए थे तो वो मिड ऑफ पे कैच आउट हो गए थे। तो अगर आप फील्ड ऊपर लेंगे तभी चांस है कि अगर जो दूसरी जो ऑपोजिशन है वो अटैक करने की कोशिश करेगी और फिर आप कैच पकड़ सकते हैं या कैच निकलवा सकते हैं। लेकिन शान मसूद की कप्तानी जो है वो बहुत ही बिलो एवरेज है, और यहाँ पर पीसीबी को डिसीजन लेना चाहिए कि अब इनको चेंज करने की ज़रूरत है। बिकॉज आउटसाइड होम शान हैज़ बिन एब्सोल्युटली नथिंग इंस्पायरिंग, और यहाँ पर शान मसूद जो है वो आज भी बिल्कुल बिलो एवरेज लगे। दूसरी तरफ जो सलमान अली आगा हैं उन्होंने डेर दिया है बांग्लादेश को। पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है उसमें सलमान अली आगा आए तो रिपोर्टर ने उनसे क्वेश्चन किया कि आपके ख्याल से मैच का रिजल्ट जो है वो क्या हो सकता है। तो सलमान अली आगा ने बोला कि अगर बांग्लादेश ब्रेव है तो हमें 260 का टारगेट दे, हमें 70 ओवर दे, और हम जो है फिर रन चेस के लिए जाएंगे। हम चाहते हैं कि डिसीजन हो और हम अटैकिंग बैटिंग करेंगे। अरे भाई, क्या आपने पिछले टेस्ट मैचेस नहीं खेले, देखे भी नहीं है, शायद भूल गए हैं आप कि हर दूसरी इनिंग में पाकिस्तान का कोलैप्स होता है। जब भी सेकंड बैटिंग पाकिस्तान करने आता है, जो दूसरी इनिंग होती है पाकिस्तान की, या तीसरी इनिंग मैच की हो या चौथी इनिंग हो, वहां पर पाकिस्तान कोलैप्स करता है। तो आप क्या ऑस्ट्रेलिया हैं, इंडिया हैं जो आप रन चेस करने के लिए जाएंगे? अरे भाई, पहले अपने गिलेबान में जाके देखिए कि आप में कैपेबिलिटीज़ क्या हैं। आप दूसरी टीम को डेर दे रहे हैं, उनको आप बता रहे हैं कि अगर बांग्लादेश ब्रेव इनफ है तो वो फिर हमें ये टारगेट दे दे, लेकिन फिर आप ये भी कह रहे हैं कि मुझे नहीं लगता कि वो ब्रेव है। अरे भाई, उन्होंने आपको नीचे डाला हुआ है इस वक्त और आप कह रहे हैं कि वो ब्रेव नहीं है। उन्होंने ग्रीन टॉप जो है बनाकर दी है यहाँ पर और आप कह रहे हैं वो ब्रेव नहीं है। जो स्पिन ट्रैक्स हैं वो उन्होंने हटाकर स्पेशल पिकेट बनाई है अपने पेसर्स को सपोर्ट करने के लिए। एक को डिसीजन लिया गया है बांग्लादेश की तरफ से कि हमने जो है वो ऐसी पिचेस पे खेलना है, और आप कह रहे हैं कि वो ब्रेव नहीं है। ये जो चीज़ है ये पाकिस्तान को देखनी चाहिए कि आप कहाँ पर आकर क्या बात कर रहे हैं, और सोचना चाहिए था सलमान अली आगा को ये स्टेटमेंट देने से पहले। अब मैच की जो सिचुएशन है उसमें क्या पाकिस्तान ये मैच जीत सकता है? मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर 80% जो चांस है वो ये है, जिसमें से 60% चांस है कि ये मैच जो है वो बांग्लादेश जीत सकता है, बिकॉज हमें पता है पाकिस्तान कोलैप्स करता है। 30% चांस है कि मैच ड्रॉ हो सकता है, बिकॉज ऑब्वियसली बारिश का चांस है। तो वहाँ पर कितने ओवर रहते हैं, फिर रात को जो शाम का जो सेशन होता है, जो लास्ट सेशन होता है, उसमें बैड लाइट आ जाती है, तो ओवर्स कितने होंगे? 15 मिनट पहले मैच शुरू ज़रूर होगा, लेकिन जैसे आज हुआ था, लेकिन इतने ओवर्स नहीं होंगे कि आप जो है मैच फौरन से डिसीजन जो है उसके लिए जाएं। बांग्लादेश को ये करना है कि पहले ओवर में आप अगर 250 बना देते हैं
तो फिर आपको फ़ौरन से डिक्लेयर कर देना चाहिए और पाकिस्तान को लंच से पहले बैटिंग दें और लंच के बाद दोबारा से जो, क्योंकि आपके पास फिर 2 बस्ट होंगे जो आपके पेसर्स हैं, उनको 2 फ्रेश मौके मिलेंगे, या लंच से पहले भी आधा घंटा और फिर लंच के बाद फ़ौरन ब्रेक के बाद आप दोबारा से अटैक कर सकते हैं। सो मुझे ये लगता है कि बांग्लादेश शायद घंटा सवा घंटा खेले और फिर पाकिस्तान को बैटिंग दे दे, बिकॉज बांग्लादेश को कम से कम भी 65 to 70 ओवर्स चाहिए होंगे रिजल्ट लेने के लिए। 100 ओवर जो थे वो चाहिए थे बांग्लादेश को। जब पहले इनिंग में पाकिस्तान ने जो है वो ऑल आउट हुआ था पाकिस्तान 386 पे। सो अब मैच का रिजल्ट मुझे ये लगता है कि बांग्लादेश के फेवर में जा सकता है। अगर बारिश हो गई तो फिर पाकिस्तान बच जाएगा। पाकिस्तान के मैच जीतने के चांसेस शायद 4 से 5% हैं और वहाँ पर कोई मिरेकलस इनिंग कोई खेल जाए तो खेल जाए, बिकॉज अभी भी बांग्लादेश डिक्लेयर कर दे 179 की जो लीड है ये भी इनसे नहीं होने वाले। हाईएस्ट चेस मीरपुर पे जो है वो 209 की है चौथी इनिंग में। सो यहाँ पर ज़्यादा रन चेस नहीं होते और पाकिस्तान की जो बैटिंग है और रीसेंट हिस्ट्री है उसमें तो 179 भी इनफ है बांग्लादेश के लिए। और आप देखेंगे कि वो मिस्टेक नहीं करेंगे जो शान मसूद ने की है, वो स्पिनर लगा देंगे। सो आपके ख्याल से क्या हो सकता है, क्या रिजल्ट हो सकता है और शाहीन शाह जो कंट्रोवर्सी है उसके ऊपर आप क्या कहते हैं, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।